हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो फॉर ऑल। कैसे हैं आप सब गाइस? आज मैं अपनी रीडिंग लेकर आई हूँ सिंगल्स के लिए स्पेशली, कि सिंगल्स किससे शादी करेंगे, कैसे और कब मिलेंगे अपने पार्टनर के साथ। तो हम इसको एक पिक अ कार्ड रीडिंग बनाते हैं। तो मैं आपके लिए दो ऑप्शंस लेकर आई हूँ, ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 2। आप इन दोनों ऑप्शन में से कोई भी ऑप्शन एक सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हम जानेंगे उन आपके साथ कौन मैरिज करेगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करेगा, वीडियो को लाइक करेगा, शेयर कीजिएगा इसे फ्रेंड, फैमिली, कलीग, रिलेटिव्स के साथ। आपके कोई भी एक्टिविटी करने से मेरे चैनल को सपोर्ट मिलता है, इसे रास्ता मिलता है उन लोगों तक पहुंचने के लिए जो लोग ऐसी रीडिंग का वेट कर रहे हैं। बेल आइकन को प्रेस करिएगा, जैसे ही वीडियो अपलोड होगी इमीडिएटली आपको वीडियो मिल जाएगी। रीडिंग आपसे रेजोनेट कर भी सकती है, नहीं भी रेजोनेट कर सकती। नहीं रेजोनेट करती है तो एज एन एंटरटेनमेंट पर्पस भी आप इसे देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग है और पिक अ कार्ड रीडिंग मैंने इसमें बनाई है, ट्राई कर रही हूँ फ़िलहाल। और मैं वैसे बहुत कम पिक अ कार्ड रीडिंग बनाती हूँ, और क्योंकि जस्ट बिकॉज जब मेरे पास टाइम नहीं होता, क्योंकि मैं ऑफिस से आने के बाद ही ये रीडिंग्स बनाती हूँ। तो उस वक्त बस मेरे को होता है कि मैं एक कलेक्टिव रीडिंग बना लूँ, क्योंकि जो विजिटर्स या जो व्यूअर्स मेरे चैनल पर आके जो रोज़ वीडियो देखते हैं, तो उनको एक होप होती है कि शायद आज कुछ नया टॉपिक होगा जिसमें हमें हमारे क्वेश्चंस के आंसर्स मिलेंगे। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमारे रिलेशनशिप से रहती है या फिर कोई और चीज़ें, करियर से रिलेटेड चीज़ें दिमाग में चल रही होती हैं, तो उनके जवाब मिलने बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं लाइफ में। तो ये चैनल कहीं न कहीं एक एक हमको एक, जैसे हम अपनी लाइफ में एक सेकंड ओपिनियन चाहते होते हैं ना, तो टैरो कहीं न कहीं आपको गाइडेंस का काम करते हो। लाइफ की पूरी गारंटी तो कोई भी नहीं ले सकता, ना एस्ट्रोलॉजर ले सकता है, ना ही एक टैरो कार्ड रीडर ले सकता है, मतलब कोई भी नहीं ले सकता। लाइफ को बेटर बनाने के एक रास्ते कर सकते हो आप। मैंने बहुत ज़्यादा बोल दिया शायद। आई एम सॉरी अगर मैंने आपका टाइम वेस्ट करा है। मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ें होती हैं, अगर मैं आप में मेरे से मतलब कुछ लोग अगर छोटे हैं एज में, तो जिनको अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस नहीं है, तो मैं अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस शायद उन्हें शेयर कर दूँ, तो उनके लिए लर्निंग बहुत हो जाएगी। क्योंकि शायद मुझे वो लर्निंग्स मिली नहीं, मुझे किसी ने ये सब चीज़ें प्यार से समझाई नहीं, या मेरे लिए किसी ने एफर्ट्स इतने करे नहीं। तो ये है पाइल नंबर 1 और ये है पाइल नंबर 2। आई होप गाइस, जब जब तक मैं बात कर रही हूँ तब तक तो आपने अपनी पाइल चुप ली होगी कि कौन सी पाइल चाहिए आपको। तो हम देर ना करते, हम पहली पाइल को अब पिक करते हैं। तो पाइल नंबर 1, अगर आपने ये पाइल चुनी है तो मैं इस पाइल की रीडिंग कर रही हूँ, और मैं पाइल यहाँ रख रही हूँ ताकि आपको ध्यान में रहे कि इस पाइल की रीडिंग हो रही है, और इस पाइल को मैं भी हटा रही हूँ यहाँ से। ठीक है गाइस, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सिंगल्स के लिए आपसे कौन मैरिज करेगा, कब और कैसे आप लोग मिलोगे, तो हम इस पर्पज़ के लिए रीडिंग कर रहे हैं। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएं, जो व्यूअर अभी इस वीडियो को देख रहे हैं, जो और वो सिंगल हैं, उनसे कौन मैरिज करेगा, कब और वो कैसे मिलेंगे अपने पार्टनर से। प्लीज़ उनके पार्टनर के बारे में हमें बताएं। ओके, ये ना एक ऐसा पर्सन है जो कि बहुत ही करेजियस पर्सन होगा। ठीक है, इसने अपनी मेहनत से ना अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा अचीवमेंट्स करे होंगे। इसने अपनी अपनी आप लगा लो, ये शायद एक ऐसे बैकग्राउंड से आ रहा होगा जहाँ पे अनफ नहीं होगा, लेकिन इसने अपनी मेहनत से वहाँ पर भी ना मतलब कि अपने आप को जो भी इसने एक लेवल अप करा होगा ना, अपने ख़ानदान में कह लो या अपनी अपनी लाइफ में कह लो, तो अपनी मेहनत से करा होगा, अपने करज से करा होगा, अपने दम पे करा होगा। ये सेल्फ मेड पर्सन भी हो सकता है। और मोर ओवर अगर मैं सेकंड वे आउट देखूँ इसका, तो कहीं ना कहीं एक ऐसा पर्सन आपकी लाइफ का ये हो सकता है जिसको प्यार, इश्क, मोहब्बत में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन आप इसकी लाइफ में जो आए होंगे या आएंगे, तो आप इसकी लाइफ को इस तरीके से आप इसको हील करोगे। मैं भी कहीं ना कहीं अनहील्ड पर्सन होगा, जिसको इमोशनलेस पर्सन होगा, तो आप इसको कहीं ना कहीं एक ऐसा लव अफेक्शन देते हुए नज़र आ रहे हो जो कोई नहीं कर सका ना, वो आपने कर दिया। मतलब कहने का मतलब है कि अगर इसका दिल कोई नहीं जीत सका ना, वो दिल आप जीतोगे, और आप अपनी प्यार प्यार का फूल इसके दिल पे, पत्थर दिल पे उगाने वाले हो गाइस आप। इंटेंसिटी, इस रिलेशनशिप की ना इंटेंसिटी लेवल बहुत ज़्यादा हाई होने वाला है।
मतलब आप दोनों ना एक दूसरे को मिलकर ही ना आप लोगों को बस फील होगा कि शायद यस दिस इज़ द ओनली वन जिसके लिए मैं बनी हूँ या मैं इसके लिए बना हूँ। मतलब अट्रैक्शन लेवल इतना हाई होने वाला है, केमिस्ट्री आप लोग की इतनी हाई होने वाली है कि अलग से ही मतलब आप लोगों को ना अलग से ही कुछ वो फील होने लग जाएगा। ऑब्वियसली वो तो हर रिलेशनशिप में ऐसा फील होता है, लेकिन दिस दिस कुड बी यूनिक। ये हो सकता है जो आपको लगे, अगर आप पास में भी किसी रिलेशनशिप में रहे होंगे तो वो चीज़ें ना आपको भी फील कर सकते हो कि आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ होगा कि अ, ये पर्सन ना इस रिलेशनशिप की इंटेंसिटी को आप फील कर सकते हो, बहुत ज़्यादा हाई होने वाली है। इंटेंसिटी हाई होगी तभी तो पर्सन आपको अपने इतने करीब आने देगा ना, तभी तो आप उसकी लाइफ में कुछ ऐसा ऐड ऑन करोगे ना। न्यू विजन आपकी इसकी लाइफ में आने से कहीं ना कहीं आप इस पर्सन को बहुत इनकरेज करते हुए नज़र आ रहे हो। इस पर्सन को कहीं ना कहीं इसकी लाइफ पाथ इसको बताते हुए नज़र आ रहे हो, इसके सोल पर्पस से इसको मिलावाते हुए नज़र आ रहे हो। आप इसको कहीं ना कहीं हेल्प आउट करते हुए नज़र आ रहे हो कि जहाँ पर इसने अपने आप को अंधेरों में दबेला हुआ था, आप इसको विजन देते हुए नज़र आ रहे हो कि यस यू हैव टू वर्क ऑन दिस पार्ट, यू हैव टू वर्क ऑन दिस पार्ट। तो वो इसकी लाइफ में एक न्यू विजन की तरफ काम करेगा और आप दोनों का मिलना कहीं ना कहीं एक डिवाइनली गाइडेड होगा। आप इसको नीचे से उठाकर कहीं ना कहीं इसकी लाइफ में वो ऐड ऑन करोगे जो इसकी लाइफ को कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म करेगा। और ये पर्सन कहीं ना कहीं इस चीज़ को रियलाइज़ भी करेगा कि कैसे आपने इसकी लाइफ को बदला है। गिल्ट, इस रिलेशनशिप में एक गिल्ट फैक्टर होने वाला है। हो सकता है कि क्योंकि ये पर्सन डार्क एनर्जी से आ रहा है तो हो सकता है कि ये पर्सन का, एक मिनट दीजिए मैं पानी पी लूँ। थैंक गॉड। ये पर्सन कहीं न कहीं इतनी नेगेटिव एनर्जी से हो आ रहा है तो हो सकता है कि ये आपको कहीं न कहीं हर्ट भी कर सकता है। किस तरीके से हर्ट है, ऐसा लग रहा है कि ये आपको साइकोलॉजिकली हिट करने करने वाला है ये पर्सन। ये आपको कहीं न कहीं ड्रेन्ड आउट करने वाला है। मतलब अब आप सोचो, आपने एक पत्थर दिल पे अगर अपने प्यार का फूल उगाया है, तो आपने कितना ज़्यादा हार्ड वर्क किया होगा इस रिलेशनशिप में या फिर उस इंसान, उस पत्थर दिल इंसान के दिल में अपनी जगह बनाने के लिए। ये पर्सन आपको, मतलब आप ये लगा लो कि आपको ना बहुत अच्छा खासा हार्ड वर्क करना पड़ेगा और कहीं ना कहीं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अगर आपको वो सारा आउटकम नहीं मिलेगा जो उस चीज़ को आप डिज़र्व कर रहे हो, तो आप कहीं ना कहीं गिल्ट फैक्टर में भी जाने वाले हो गाइस। यस, अंडरस्टैंडिंग। ऐसा लग रहा है कहीं न कहीं आप इस पर्सन का वेट कर रहे हो कि ये कब आपको अंडरस्टैंड करेगा, कब शायद इस पर्सन के पास ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हो सकते हैं इसके इर्द-गिर्द, बट इसको समझ नहीं आ रहा कि ये किस ऑप्शन को पिक करे। उस ऑप्शन में से एक आप भी ऑप्शन हो सकते हैं, बट इसको ये समझ नहीं आ रहा कि ये किसके साथ इसका फ्यूचर बेटर हो सकता है। तो ये एक ऐसा पर्सन होता है जिसके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तो ये अपने एक बेस्ट ऑप्शन की तरफ भी जा सकता है। लेकिन इसको यही समझ नहीं आ रहा कि मुझे किसको चुनना चाहिए। शायद यही चीज़ होगा क्योंकि ये पर्सन आपके इतने एफर्ट्स करने के बाद भी शायद आपके साथ आपको डिच कर सकता है या फिर आपके साथ गलत व्यवहार कर सकता है या फिर आपको चीट कर सकता है। शायद उसी चीज़ का हो सकता है आपको गिल्ट होगा कि आपने इस पर्सन को क्यों ही चुना। द क्रिएटर, कहीं न कहीं जब आपके अंदर वो गिल्ट फैक्टर आएगा और आप कहीं न कहीं अपने ऊपर वर्क करते हुए नज़र आओगे, कहीं न कहीं आप अपनी लाइफ को ट्रांसफ़ॉर्म करोगे, आप अपने बेस्ट वर्ज़न में आओगे, आप अपनी स्पिरिचुअलिटी से अपने आप को इंट्रोड्यूस करोगे, आपके अंदर जब वो एक फायर इग्नाइट होगी, जो आपको धीरे धीरे, वो फायर बहुत धीरे धीरे इग्नाइट होगी, जब आपको धीरे धीरे रिकग्निशंस मिलने शुरू होंगे, जब आप अपने सोल पर्पस पे काम करना शुरू करोगे जिसके लिए आपका बर्थ हुआ है, तब आप एक क्रिएटर की तरह उभरते हुए नज़र आओगे इस पर्सन को।
एडवेंचर। आप कहीं न कहीं जब आप अपने ऊपर वर्क करोगे तो आप अपने अपनी लाइफ में ना अकेले ही अपनी लाइफ में एक एडवेंचर की तरफ बढ़ते हुए नज़र आ रहे हो। आप किसी की तरफ ये वेट नहीं कर रहे कोई मेरे साथ आएगा तो मुझे अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। आपको यूनिवर्स एक होप दे रही है, एक रास्ता दिखा रही है और आप अपने डिवाइन की तरफ, क्योंकि आपने अपने आप को सरेंडरिंग मोड पे डाल दिया है। तो आप बस ईश्वर से ये बोल रहे हो कि हे परमपिता परमात्मा, मैं आपका बच्चा हूँ, प्लीज़ मेरी मदद करो, मुझे आगे का रास्ता दिखाओ। और वो ईश्वर आपकी लाइफ को ऐसे मैजिकली ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, आपकी लाइफ में इतना सारा एड ऑन कर रहे हैं जो आप खुद देखकर हैरान हो जाने वाले हो कि आपकी लाइफ में फ्यूचरिस्टिक जो चीज़ें हैं बहुत ही औसम आने वाली है, फुल ऑफ कलर्स आने वाली है। आपका जो इनर चाइल्ड है ना, वो भी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इस एडवेंचरस थिंग के अंदर हील होता हुआ नज़र आ रहा है। ओके, एंड ऑफ द डेक में देखते हैं वी आर द वर्ल्ड। इस पर्सन के साथ आपकी कोई साइकिल है या फिर आप एक साइकिल है इस पर्सन के साथ आपकी, जो कि एक कंप्लीट होगी इस जर्नी के दौरान। आप हो सकता है ये पर्सन और आप एक दूसरे से काफ़ी डिस्टेंस पे रहते हो। आपको कहीं ना कहीं आपको कहीं न कहीं वर्ल्ड ट्रैवल करने का भी मौका मिलेगा, ट्रैवलिंग करने का मौका मिलेगा, देश विदेश जाने का मौका मिलेगा, जो कि आपकी लाइफ को और एडवेंचरस करता हुआ भी नज़र आ रहा है। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएं यहाँ पे करेज का कार्ड क्यों आया है? ओके, आप क्योंकि इस पर्सन का ऑलरेडी कहीं न कहीं से हार्ट ब्रेक हुआ होगा, कहीं न कहीं किसी ने इसको ऑलरेडी धोखा दिया होगा। ये इसकी पास्ट लाइफ भी हो सकती है, मतलब इसका पास्ट आपसे मिलने से पहले कोई ऐसा रिलेशनशिप हो सकता है जिसने इस पर्सन को कंप्लीटली ब्रेक किया हो। लेकिन आपने अपने एफर्ट से, जो वही मैं कह रही हूँ कि शायद इस पर्सन ने बहुत सारे लोगों को एक्सप्लोर किया हो और इसको वो पर्सन नहीं मिला हो जो इसके दिल में अपने प्यार का फूल उगा सके, वो सिर्फ आपने ही किया है। कि आप ही इसकी लाइफ में एक ऐसे पर्सन बन के आए जो इस पत्थर दिल इंसान को अंदर भी जिसने इमोशंस भर दिए। डिवाइन प्लीज बताएं यहाँ पे इंटेंसिटी का कार्ड क्यों आया है? ओके, जब ऐसा लग रहा है कि जब शायद जब आप इस रिलेशनशिप से बाहर निकल रहे होंगे, जब आप इस रिलेशनशिप से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे होंगे, तो ये पर्सन आपको चेज़ करने की कोशिश करेगा, चाहे ये फिर कितना भी ब्रेक हुआ हो, क्योंकि इसको जब रियलाइजेशन हो रही होगी कि इसने आपके साथ गलत किया है, क्योंकि आपको अपना सोल पर्पस समझ आ गया कि मेरे को भाई किसी डिवाइन ने यहाँ भेजा है और मुझको एक ही चीज़ है, मेरे को इमोशनली ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना, क्योंकि वो जो हार्ट ब्रेक हो चुका है ना, आपको आपकी लाइफ का वो ऐसा एक्सपीरियंस होगा जो आपको कम्प्लीटली तोड़ कर रख देगा और आपको अपने ऊपर वर्क करने पे कहीं ना कहीं मजबूर कर देगा। तो ये पर्सन चाहे ये डैमेज होगा अपने ही कर्मा से, क्योंकि इसने आपके साथ गलत किया होगा और फिर ये आपको चेज करने की कोशिश करेगा, क्योंकि इसको पता है आप ही वो पर्सन है जिसके साथ इसकी जो इंटेंसिटी है वो इतनी हाई है, कोई भी इस इस चीज़ को कंप्लीट नहीं कर सकता। डिवाइन प्लीज मुझे बताएं यहाँ पे न्यू विजन का कार्ड क्यों आया है? आप एक ऐसे पर्सन को कहीं ना कहीं हेल्प आउट कर रहे हो, मतलब ऑब्वियसली अपने पार्टनर को, कि जो ना बहुत ही इमोशनली ड्रेन्ड आउट है। मैंने आपको बताया कि इसका ऑलरेडी पास में इसका ब्रेकअप हो चुका है ना। इसकी लाइफ में कुछ ऐसा हो चुका है जहाँ पे इसने बहुत ट्रस्ट किया था, वहाँ पर लोगों ने इसको धोखा दिया, किसी अपने क्लोज वन ने इसको धोखा दिया। इस पर्सन को एंगर इश्यूज हो सकते हैं, इसने कहीं ना अपने आप को आइसोलेट कर लिया, इसने कहीं न कहीं अपने आप को लोगों के सामने दिखा देगा कि हाँ आई एम हैप्पी एंड आई एम फुलफिल्ड पर्सन, लेकिन अंदर से इतना टूटा हुआ है, इतना पुअर पर्सन है ये, कि ये अपने लिए एक इसको इसको जो इसको ये आप इसकी लाइफ में आकर इसको हेल्प आउट करोगे ना, इसको जो मोटिवेट करोगे ना, जो आप इसे इनकरेज करोगे ना, जो आप इसको विजन दोगे ना, वो इसको कहीं ना कहीं बहुत हेल्प करेगा। वही वही रिलेशनशिप में इसको कहीं ना कहीं तभी इसको फील होगा कि
इस रिलेशनशिप ये यूनिक क्यों है, इस रिलेशनशिप की इंटेंसिटी हाई क्यों है, क्योंकि एज ए पार्टनर अगर आप फिजिकल इंटीमेसी में भी हो तो भी आप इसको फुलफ़िल करते हैं, साइकोलॉजिकली भी आप इसको फुलफ़िल करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि हमें हर चीज़ अपने दिमाग से लेकर हमें एक लाइफ का एक डिसीजन होता है जो बनाना होता है, अगर वो गलत बन गया तो बाकी सारी चीज़ें सब गलत हो जाती हैं। जिस पर्सन का इस चीज़ पर अपना कंट्रोल होता है वो अपनी लाइफ के मेजर डिसीजंस अच्छे बना लेता है, राइट। डिवाइन प्लीज मुझे बताएं यहाँ पे गिल्ट का कार्ड क्यों आया है। इस पर्सन ने आपको कहीं ना सिर्फ अपने पर्पस के लिए यूज़ करा। ये पर्सन कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ज़्यादा फिजिकली अडिक्टेड था, ग्रीडी था। इसको जो इंटेंसिटी फील हाई होती थी ना आपसे फिजिकली, कहीं ना इसको वो फुलफिलमेंट मिलती थी। वो कहीं ना कहीं इसको ऐसा लगता था कि हाँ देखो इसने क्या है और ऑप्शंस रखे हुए हैं, इसने आपको भी रखा हुआ है, मतलब आपको बेसिकली रखा हुआ अपनी फिजिकल रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए। ये आपको कोई कहीं ना कहीं आपको कहीं मैरिज के लिए वो आगे बात नहीं कर रहा है, अपने लिए स्टेप अपने ले रहा है, क्योंकि जिसने लेना है ना वो लेगा। बट ये पर्सन कहीं ना कहीं आपके लिए आपको बस ना घुमाए जा रहा है। आप भी वेटिंग एनर्जी में बहुत पेशेंटली वेट करते हुए नज़र आ रहे हो, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब आपको रियलाइज़ होगा कि नहीं इट्स मोर, अब इट्स एनफ नाउ, मैंने अपना बेस्ट दे दिया इस रिलेशनशिप में, मैं अब और नहीं दे सकती, इसीलिए आपको गिल्ट भी कहीं ना कहीं रियलाइज़ हो रहा है कि आपने ना इस पर्सन को चुनकर ही गलती कर दी, ठीक है। क्योंकि इस पर्सन के साथ ये पर्सन आपके साथ एडिक्टेड फील कर सकता है, एक एडिक्शन की तरह ये आपको ले सकता है, एक लस्ट है इसको आपसे। डिवाइन प्लीज मुझे बताएं यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग का कार्ड क्यों आया है। ओके, इस रिलेशनशिप में बिल्कुल भी कहीं अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, मतलब जो आप दे रहे थे वो आपको मिल नहीं रहा था, आप जो कहना चाह रहे थे वो चीज़ें फुलफिल नहीं हो रही थी। इसी वजह से, क्योंकि सिर्फ ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल चीज़ों की वजह से ही रिलेशनशिप बचा हुआ था, क्योंकि आप इसमें एफर्ट्स कर रहे थे, आप संभालने की कोशिश कर रहे थे। जब आपने इसमें एफ़र्ट्स डालने ही बंद कर दिए, आपने इस रिलेशनशिप का बोझा उठाना ही बंद कर दिया, तो ये जो आप लोगों का रिलेशनशिप है ना एकदम झटके से टूट गया, क्योंकि इसकी फाउंडेशन ही ज़ीरो थी, इसकी कोई फाउंडेशन ही नहीं थी, इसको किसी ने संभाला ही नहीं था, इसको जो संभालने वाला था वो आप थे, क्योंकि आप ही तो इसका बोझा लेकर चल रहे थे रिलेशनशिप का। आप ही इग्नोर कर रहे थे और फाइनली वो एक दिन वो कहीं ना कहीं तो होना ही था, टूटना ही थी वो चीज़ें। डिवाइन प्लीज मुझे बताएं यहाँ पे द क्रिएटर का कार्ड क्यों आया है। ओके, कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में एक मेजर स्टेप लेते हुए नज़र आ रहे हो, आप अपने आप को यूनिवर्स से अलाइन करते हुए नज़र आ रहे हो, अपने पे वर्क करते हुए नज़र आ रहे हो, अपनी पीस के लिए काम करते हुए नज़र आ रहे हो और अपने लिए एक बेटर फ्यूचर ढूंढते हुए नज़र आ रहे हो, तो आप इस रिलेशनशिप से निकलते हुए नज़र आ रहे हो। डिवाइन प्लीज मुझे बताएं यहाँ पे एडवेंचर का कार्ड क्यों आया है। अब आप एक अथॉरिटेटिव पोजीशन में जाते हुए नज़र आ रहे हो, आप अपने लिए काफ़ी मैच्योर डिसीजंस लेते हुए नज़र आ रहे हो, काफ़ी इंटेलिजेंट तरीके से बढ़ते हुए नज़र आ रहे हो, थोड़ा प्रैक्टिकल होते हुए भी नज़र आ रहे हो। आपके अंदर चाहे कितनी भी चीज़ें हो, कितना भी अफेक्शन कुछ भी है, वो सब कुछ आप अंदर रखते हुए नज़र आ रहे हो। अब आप अपने अंदर अपनी लाइफ में ग्रो करते हुए नज़र आ रहे हो और कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में वो स्टेप्स लेते हुए नज़र आ रहे हो जो आपको बेनिफिट करेंगे, ना कि इमोशनल स्टेप्स। द वर्ल्ड को क्लैरिफाई करा है द मैजिशियन ने। आप इस रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं आप भी मैनिफेस्ट कर रहे हो ये रिलेशनशिप, कहीं ना कहीं आप चाहते हो कि ये रिलेशनशिप मिले, लेकिन आपको एक अच्छे तरीके से मिले, एक ऐसे तरीके से मिले जो कि आपको कम्प्लीटली फुलफ़िल करे। ऐसा ना हो कि जो चीज़ पहले आपके साथ हुई वही चीज़ें आपको दोबारा रिपीट करने को मिल रही हैं। आप चाहते हो कम्प्लीटली इस पर्सन की लॉयल्टी, ऑनेस्टी, डिवोशन आपकी तरफ हो, आप एक अच्छी चीज़ को मैनिफेस्ट करते हुए नज़र आ रहे हो।
डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएं, जो सिंगर्स इस वीडियो को अभी देख रहे हैं उनसे कौन शादी करेगा, कैसा और कब वो लोग मिलेंगे, और मतलब मैक्सिमम हमें बताएं उनके पार्टनर के बारे में थोड़ा। न्यू लाइफ, आपने इस पर्सन को कहीं ना कहीं एक न्यू लाइफ दी अपनी प्रेजेंस से, अपने आप को तोड़कर इसको फुलफिल करा इस पर्सन को आपने। और आप जो अब वेट कर रहे हैं, क्योंकि आप चाहते हैं कि जैसे वक्त का पहिया अब घूम चुका है, जो कि आपके फेवर में घूम चुका है, आप अपनी लाइफ में अब एक न्यू लाइफ फील करते हुए नज़र आ रहे हैं। आप समझ पा रहे हैं कि आपने अपनी लाइफ में क्या मिस आउट कर दिया। अब क्या जो बचा हुआ टाइम है उसको आपको किस तरीके से हैप्पीली यूज़ करना है। टाइम टू गो। अब आप कहीं ना अपने लक्ष्य की तरफ भागते हुए नज़र आ रहे हैं। आपने जैसे अपने आप को ना एक टारगेट दिया, आप उस पर वर्क करते हुए नज़र आ रहे हैं। जैसे डिवाइन ने आपको रियलाइज़ कराया आपका एक सोल पर्पस है, आप अपने सोल पर्पस पे काम करते हुए नज़र आ रहे हो, और आप प्रॉपर पूरे डेडिकेटली वर्क कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है वो चीज़ अगर आपको मिली है ना, तो कहीं ना कहीं एक पर्पस है जिसको आपको पूरा करना है। चॉप द वुड। अब कहीं ना आपने, आप अगर मान के चलो एक लकड़ी है, एक लॉग है, ठीक है, लकड़ी जो होती है प्रॉपर, उसको आपने चॉप करके ना, उस चॉप वुड को चॉप करके कहीं ना कहीं उसको एक ट्रांसफॉर्म्ड कर दिया है, एक उसको एक ऐसा रूप दे दिया है कि अब उसको रिकग्निशन मिलेगी। मतलब अगर लकड़ी नॉर्मली पड़ी हो तो वो सिर्फ एक लकड़ी है, लेकिन अगर उसी लकड़ी को एक आर्टिस्टिक वे में ढाल दिया जाए तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। तो आप अब वही कर रहे हो कि आप अपने ऊपर वर्क कर रहे हो, अपने आप को ग्रो कर रहे हो और अपने आप को शाइन कर रहे हो, कहीं ना कहीं अपने ऊपर डेवलपमेंट करते हुए नज़र आ रहे हो। एक कार्ड आगे, ओके। नो प्लेस लाइक होम। इस पर्सन को कहीं ना कहीं पता है जो फीलिंग, जो रियलाइजेशन, मतलब रिलैक्सेशन आपसे उसको मिलता है, जो पीस आपसे मिलता है ना, इसको इसको कहीं भी वो पीस नहीं मिलेगा। ये चाहे जितने मर्जी लोगों को एक्सप्लोर कर ले, क्योंकि जो प्यार है ना, जो माँ अपने बच्चे से प्यार करती है, देखो इतना प्यार शायद एक बीवी भी अपने हस्बैंड से नहीं कर पाती होगी जितना माँ अपने बच्चे से प्यार करती है, राइट। तो वही प्यार आपने इसको दिया है। आपने इसको रियलाइज़ कराया है कि आपको इससे कुछ नहीं चाहिए सिवाय इसके वक्त के, इसके प्यार की, इसकी ऑनेस्टी की, इसकी लॉयल्टी के अलावा आपको कुछ भी नहीं चाहिए। आप किसी चीज़ को लेके ग्रेडी नहीं है। मतलब इस पर्सन के पास अगर वो लग्जरियस चीज़ें नहीं भी होंगी ना, अगर ये बंदा आपके साथ खड़ा है तब भी आप अपनी ज़िंदगी में इसके साथ हैप्पीली रह सकते हो। रीजनरेशन। गाइस इस रिलेशनशिप में ना, जो इसमें जो तबाही मची पड़ी है ना, इसमें एक न्यू रीजनरेशन होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। मतलब इस जो इस ब्रेकअप में या फिर इस नो कन्वर्सेशन के अंदर, या फिर जब जो ये टाइम फ्रेम होगा जब आप दोनों एक लंबे वक्त तक आपस में बात नहीं करोगे, तो आप दोनों एक दूसरे अपने ऊपर वर्क करते हुए नज़र आओगे। आपको अपनी कमियां नज़र आएंगी और आप अपने आप को ग्रो करोगे। ये पर्सन को अपनी कमियां नज़र आएंगी और ये पर्सन अपने आप को ग्रो करेगा। क्योंकि अगर आप दोनों की फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग नहीं होगी तो ये रिलेशनशिप कभी स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकता। उस पर्सन को आपकी वैल्यू होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये जो टाइम फ्रेम है, ये हीलिंग का टाइम फ्रेम है, ये अपने आप पे वर्क करने का टाइम फ्रेम है। ये देखिए, चाहे पर्सन आपको मिले या ना मिले उससे मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है जब आप शीशे में अपने आप को सामने देखो तो आपको फील होना चाहिए और आप अपने आप को बोल सको कि देखो मैंने तुम्हें, मतलब आप अपने को प्राउड फील कर सको, अपने आप को थैंक यू कर सको, अपनी अपनी एनर्जी को अपने आप से नज़रें मिला सको। किसी के लिए अपना टाइम वेस्ट मत करो। लेकिन इस डोंट यू वरी, बट इस रिलेशनशिप के अंदर रीजनरेशन होगी, पॉजिटिव एनर्जी। ओके, टू बी फेयर। इस रिलेशनशिप में जो इक्वली बैलेंस नहीं हुआ था, अब इस रिलेशनशिप में इक्वली बैलेंस होगा। यूनिवर्स उसे बैलेंस करेंगे, हर चीज़ में उसको बैलेंस करेंगे, अब इक्वालिटी मिलेगी आपको।
हैप्पी हैप्पी। अब लग रहा है कि एंडिंग में ना जो भी चैलेंजेस थे, जो भी प्रॉब्लम थी, ऐसा लग रहा था वो ट्रांसफॉर्मेशन करना था आप दोनों के रिलेशनशिप को, और आप दोनों को रियलाइज़ कराना था कि आप दोनों एक दूसरे के लिए कितने इंपॉर्टेंट हो। और कहीं ना कहीं साथ में नज़र आ रहा है सब कुछ, यहाँ पे एंड में हैप्पी हैप्पी होता हुआ नज़र आ रहा है, जो कि फुलफिल्ड कर रहा है इस रिलेशनशिप को। आपको हो सकता है कि मतलब कि ये जो आपकी शादी होगी, ये इस पर्सन के साथ हो सकता है कि आपको ये चीज़ें चैलेंज पहले फेस करने को मिल जाए, या हो सकता है कि ये चैलेंज आपको बाद में फेस करने को मिल जाए। लेकिन ये चैलेंज कहीं ना कहीं इस स्टोरी लाइन में आएंगे ही आएंगे। अगर ये स्टोरी लाइन आपसे रेजोनेट करी है तो हो सकता है कि कुछ लोगों के साथ ये स्टोरी लाइन अभी मैच कर रही हो और उनके साथ ये चीज़ें हो रही हो। एंड ऑफ द डेक में देखते हैं सोलमेट्स का। इस क्लेम कर लेना इस रीडिंग को, सोलमेट्स का कार्ड आ गया है। आई एम सुपर हैप्पी कि कहीं ना कहीं आप अपने सोलमेट से ही आपको कहीं ना कहीं डील कर रहे हो। डेविल का कार्ड भी कहीं ना कहीं देखो, डेविल का कार्ड भी एक पास्ट लाइफ कनेक्शन को ही बताता है कि एक ऐसी एडिक्शन है कि हम जिस पर्सन को छोड़ नहीं पा रहे हैं। और सोलमेट का कार्ड कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आप ये पर्सन पहले जो डेविल की तरह था ना आपकी लाइफ में, जो सिर्फ अपने मोटो के लिए आपके साथ जुड़ा था, वही पर्सन अब आपका सोलमेट बन के, मतलब एक साइकिल है आपकी दोनों की लाइफ की, कि जब कंप्लीट होगी तो अब जो सेकंड साइकिल शुरू होगी, वहाँ पर आपको इसकी एनर्जी एक कम्प्लीटली सोलमेट वाली एनर्जी दिखाई देने वाली है, जहाँ पर ये आपके लिए कम्प्लीटली सारे लाइफ के स्टेप्स लेता हुआ नजर आ रहा है। आई एम सो हैप्पी फॉर यू गाइस। और देख लेते हैं रिलेशनशिप कार्ड्स में से। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएं, जो व्यूअर अभी इस वीडियो को देख रहे हैं वो सिंगल हैं और उनसे कौन शादी करेगा, कैसे और कब वो लोग मिलेंगे, प्लीज़ हमें बताएं। रोमांटिक फीलिंग्स, इस पर्सन के साथ आपकी ना बहुत ही रोमांटिक फीलिंग्स हो सकती हैं। मतलब आपको खुद भी फील हो सा होगा कि मतलब ये पर्सन जब आपकी लाइफ में है ना, तो आप बहुत ही एक नेक्स्ट लेवल रोमांटिक फीलिंग फील करते हो इस पर्सन के साथ। योर फीलिंग्स आर रियल एंड वर्थ एक्सप्लोरिंग। और जो आपकी जो फीलिंग्स है ना इसको लेकर, वो रियल है। मतलब आपको कहीं लग रहा हो कि एक इल्यूजन है या फिर इन्फ्लक्चुएशंस है, वो कुछ नहीं है, मतलब रियल है सब कुछ। प्लेफुलनेस, इस रिलेशनशिप में ना जितनी प्लेफुलनेस है ना, वो भी ये पर्सन जब ये आपके साथ नहीं होगा, जो आपकी लॉयल्टी आपने इसको दी होगी, जो प्लेफुलनेस आपने इसके साथ एज ए चाइल्ड, जैसे दो चिल्ड्रन होते हैं ना आपस में खेल रहे हैं, वो भी शायद आप दोनों ने कहीं ना कहीं थोड़ा प्ले किया होगा, तो वो चीज़ भी ये पर्सन मिस करेगा। मतलब मेरे को लग रहा है कि ये पर्सन आपको आपके साथ बताए हुए रोमांटिक फीलिंग्स को मिस करने वाला है, वो प्लेफुलनेस को मिस करने वाला है ये। Finances and career. Financial issues are a factor in your love life right now. आप दोनों का जो सबसे बड़ा मुद्दा है ना, कहीं ना कहीं फाइनेंसेस है एंड करियर है। ऐसा लग रहा है कि जो फेमिनाइन एनर्जी है उसके फाइनेंसेस और करियर स्ट्रॉन्ग नहीं है। इस वजह से ये जो पर्सन है, ये पर्सन इस लाइफ में इसलिए आया है, वो इतने टॉर्चर और इतने सदमे उसको इसलिए दे रहा है कि ताकि फेमिनिन एनर्जी अपने पे काम करे और अपने आप को फाइनेंशियली करियर वाइज स्ट्रॉन्ग कर सके। तभी कहा ना, सोलमेट की जर्नी, ट्विन फ्लेम्स की जर्नी आसान नहीं होती गाइस। तभी तो डेविल और सोलमेट, डेविल सोलमेट कैसे बन गया, ऐसे ही बन गया क्योंकि तब तक आप अपने ऊपर काम कर चुके हो जब ये सोलमेट बनकर आएगा आपका। आई एम सो हैप्पी फॉर यू गाइस। लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू। कहीं ना कहीं आप इसी कश्मकश में, क्योंकि जो ऑलरेडी एक्सपीरियंस आप पर्सन आपको दे चुका होगा, आप इसी कश्मकश में होंगे, कहीं ये दोबारा से आपको हर्ट करने के लिए तो नहीं आ रहा है। तो ये चीज़ आप डिस्कस कर सकते हैं अपने फ्रेंड से, या फिर हो सकता है ये भी कहीं ना कहीं अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस कर रहा हो इन सब चीज़ों को लेके, जो ये चीज़ें आपके साथ मिस कर रहा है पर्सन। कॉलिंग इन योर सोलमेट, कहीं ना कहीं आप अपने सोलमेट को बुलाते हुए नज़र आ रहे हो और ये पर्सन अपने सोलमेट को बनाते हुए नज़र आ रहा हो, मतलब एक दूसरे को ही बुला रहे हो।
योर प्रेयर्स, अफर्मेशंस एंड विजुअलाइजेशन हेल्प ब्रिंग यू टुगेदर। आप दोनों कहीं ना कहीं ये जो आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, जो भी आप ओकल्ट एक्टिविटी कर रहे हो ना, जो भी आप कर रहे हो, लव स्पेल कर रहे हो, सब वर्क कर रहा है, सब कुछ वर्क कर रहा है। एक्सप्रेस योर लव। जब आप इस पर्सन से मिले तो फुली अपने आप को एक्सप्रेस करें। गो अहेड एंड मेक द रोमांटिक जेस्टर। तो एंड ऑफ द डेक में देखते हैं, यू डिज़र्व लव, यू आर लवेबल, क्योंकि इस पर्सन को पता है कि आपने इसके लिए बहुत कुछ किया है और आप प्योरली लव इस पर्सन का डिज़र्व करते हैं। इसकी ऑनेस्टी, लॉयल्टी आप डिज़र्व करते हैं। देख लेते हैं अगर ये पर्सन इस सिचुएशन में, जब आप दोनों का कम्युनिकेशन नहीं हो रहा, तो अगर ये पर्सन आपको कुछ बोलना चाहेगा तो क्या बोलना चाहेगा। सो मैनी थिंग्स रिमाइंड मी ऑफ यू। कुछ बहुत सारी ऐसी बातें होंगी जो ना इसे आपकी याद दिलाएंगी। आई एम अफ्रेड टू कॉन्टैक्ट यू। मैंने आपको बोला ना कि कन्वर्सेशन नहीं होगी बीच में, तो वो इसी वजह से है। और तभी देखो वो डर रहा है आप तक आने के लिए, क्योंकि उसको रियलाइजेशन हो रही है, क्योंकि पता है उसने गलत किया है। आई विश आई हैड ट्रीटेड यू बेटर। देखो इसने गलत किया है, तभी तो उसको ऐसे फील हो रहा है ना कि इसने आपके साथ गलत किया है, तो ये विश कर रहा है कि काश आपको अच्छे से ट्रीट करता। आई वॉन्ट टू फील दैट वे अगेन। आपने उसको ना कुछ ऐसा रियलाइज़ कराया, ऐसा फील कराया जो कि ना बहुत ही यूनिक था। किसी ने इसके लिए वो अटेम्प्ट नहीं करा, तो इस उस चीज़ को ना ये दोबारा फील करना चाह रहा है। आई विश थिंग्स कुड बी डिफरेंट। मतलब ये चाहता है काश कुछ ऐसा होता कि चीज़ें ना अलग होती। I know I was a distraction from your pain. I know I was a distraction from your pain. आपकी जब आप इससे मिले तो डेफिनेटली आप एक पेन में थे, और ये पर्सन आपकी लाइफ में सिर्फ आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए आया था, आपको फुलफिल करने के लिए नहीं आया था। एंड ऑफ द डेक में देखते हैं माई लाइफ इज़ नॉट एज टुगेदर एज इट सीम। जिससे कि अपने आप को शो ऑफ करता होगा ना पर्सन, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, ये हूँ। वो कह रहा है मेरी लाइफ इतनी ज़्यादा टुगेदरनेस फॉर्म में नहीं है जितनी दिखती है। एकदम हलचल, उथल पुथल, वोल्केनो है उसकी लाइफ के अंदर कम्प्लीटली। तो रीडिंग पाइल नंबर 1 आपकी रीडिंग में यहीं तक रखती हूँ। अब मैं रीडिंग कर रही हूँ पाइल नंबर 2 की रीडिंग, ठीक है। जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 सेलेक्ट करा है, अब उनकी रीडिंग होने वाली है। तो गाइस, अगर आप पाइल नंबर 2 की सेलेक्ट करके यहाँ पर आए हैं तो हम आपकी रीडिंग शुरू कर रहे हैं, ठीक है। डिवाइन मुझे बताएं, जो व्यूअर अभी इसे देख रहे हैं जो कि सिंगल हैं, उनसे कौन शादी करेगा, कैसे और कब मिलेंगे वो अपने पार्टनर से, प्लीज़ हमें बताएं। ओके, ये रिलेशनशिप एक ऐसा रिलेशनशिप होगा जिसके अंदर एक रीबर्थ होगा। मतलब इस रिलेशनशिप के अंदर एक ऐसी सिचुएशन होगी जहाँ पे इस रिलेशनशिप को ब्रेकअप मिलेगा, और उसके बाद फिर से ये रिलेशनशिप ग्रो करेगा। और हो सकता है ये रिलेशनशिप के साथ साथ एज ए पर्सन भी
आप एज एन इंडिविजुअल भी आप इस रिलेशनशिप में रीबर्थ करेंगे। कहने का मतलब है कि जो आपकी पर्सनैलिटी होगी सॉफ्ट हार्टेड और बहुत ही मतलब नॉट कॉन्फिडेंट वाली पर्सनैलिटी होगी, उसमें आपका भी रीबर्थ होगा। आप भी कहीं ना कहीं एक ऐसे उभरते हुए नज़र आ रहे हैं कि जब आप कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं कि येस आई कैन डू इट, वो भी अलोन, आपको बिना किसी के सहारे की, मतलब आपको किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं है। आप एक लीडरशिप फॉर्म में नज़र आ रहे हैं जो कि पहले आप नहीं थे। टोटलिटी इस रिलेशनशिप में ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन जो है ना, ये बहुत जगल करता हुआ नज़र आ रहा है। इसको नहीं पता कि इसको किस तरफ आगे बढ़ना चाहिए। इसको अपने पास में ही स्टक रहना चाहिए या फिर इसको आगे बढ़ना चाहिए आपके साथ। क्योंकि जो आप इसकी लाइफ में लेकर आएंगे ना, आप इसकी लाइफ में एक होप लेकर आएंगे, आप इसकी लाइफ में शाइन लेकर आएंगे, आप इसकी लाइफ में एक फुलफिलमेंट लेकर आते हुए नज़र आ रहे हैं। द रिबल, ऐसे लगता है कुछ ऐसे डिसीजंस इस रिलेशनशिप में लिए जाएंगे जहाँ पर ऑलरेडी या तो ये पर्सन होगा जिस रीजंस की वजह से ये आपकी तरफ स्टेप्स नहीं ले पा रहा होगा। ये पर्सन वो स्टेप्स आपके लिए लेगा, ये आपके लिए उन सभी चेन्स को तोड़ेगा जो इसने इल्यूजन्स क्रिएट करे होंगे, या फिर जो चीज़ें हो सकती हैं इसको रोक के रख रही होंगी, इसको आगे बढ़ने नहीं दे रही होंगी। क्योंकि इसके पास एक लाइट होगी जो कि होप की होगी, जो यूनिवर्स इसकी मदद करेंगे इसको कहीं ना कहीं आगे ले जाने में। इसके अंदर वो करेज लेकर आएंगे जिसकी वजह से ये पर्सन इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। पास्ट लाइफ, इस पर्सन के साथ आपका कहीं ना कहीं ऐसा है कि पास्ट लाइफ कनेक्शन होगा और बहुत सारी साइकिल्स होंगी जो आपको इसके साथ कंप्लीट करनी पड़ेगी। आप चाहकर भी इस साइकिल से इस पर्सन के साथ नहीं निकल सकते अगर आप चाहोगे भी तो, क्योंकि यूनिवर्स कुछ ना कुछ ऐसा कर देंगे कि आपको इसके साथ ही रहकर वो साइकिल्स कंप्लीट करनी होंगी, जो कि आपको और आपके इस रिलेशनशिप को ट्रांसफॉर्म करेगी। क्योंकि बहुत सारे एंसेस्ट्रल चीज़ें हैं जो मुझे दिखाई दे रही है, जो पास्ट लाइफ से होती हुई नज़र आ रही है। आप दोनों को कुछ अलग होकर, अलग रहकर भी चीज़ें सीखनी होंगी ताकि आप दोनों साथ आ सकें। इस रिलेशनशिप में कुछ ऐसे स्टेप्स होंगे जो कि लिए जाएंगे, जो कि एक लीप ऑफ फेथ लिया जाएगा इस रिलेशनशिप के अंदर, जो कि डिवाइन पे भरोसा रखते हुए इस पे कुछ स्टेप्स लिए जाएंगे इस पर्सन द्वारा। जो इसकी इल्यूजन थी, जो इसको समझ नहीं आ रहा था, वहाँ से निकल कर ये आगे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है और इसको कम्प्लीटली फेथ है इस रिलेशनशिप में, ये पीस क्रिएट करता हुआ नज़र आ रहा है। हीलिंग, आप दोनों के अंदर जो कहीं ना कहीं एक रीबर्थ का टाइम फ्रेम होगा, जब आप दोनों को एक नेक्स्ट वर्जन में अपडेट करा जाएगा, जब ये अपने आप को जगल कर रहा होगा, तो हो सकता है बीच में कहीं ना कहीं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशंस भी आएंगी इसके अंदर, और वो टाइम फ्रेम होगा आप दोनों का हीलिंग करने का, हर्ट चक्रा को हीलिंग करने का टाइम फ्रेम होगा। और बहुत सारी चीज़ें होंगी जिसमें आपकी हीलिंग शुरू हो जाएगी, इस पर्सन की भी हीलिंग होगी। तो हीलिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है। जब हीलिंग होगी तो बहुत सारी चीज़ें हीलिंग होगी, पास्ट लाइफ्स हील होंगी, पास्ट कर्मा, बैड कर्मा हील होने वाले हैं इसके अंदर। तभी ये पर्सन रिबेलियस होकर इस रिलेशनशिप में स्टेप लेता हुआ नज़र आएगा। सप्रेशन, हो सकता है इस पर्सन ने अपने आप को कहीं ना कहीं सप्रेस करके रखा हो। यहाँ पर देखो, इस पर्सन ने अपने आप को जकड़ के रखा हो और यहाँ पे पर्सन कहीं ना कहीं अपने आप को रिलीज़ करता हुआ नज़र आ रहा है। तो ऐसा है इस फेस लाइफ, क्योंकि कहीं ना कहीं इस ये पर्सन कंफ्यूज है दो लोगों के बीच में, बट आपके साथ इसे एक पास्ट लाइफ कनेक्शन फील होता है। आपके साथ आगे बढ़ने से पहले इस पर्सन को अपनी हीलिंग करनी पड़ेगी। वो जो पास्ट के ट्रॉमास है, इसको जो डिस्टर्ब कर रहे हैं, उससे निकलेगा ये बाहर।
तभी इस रिलेशनशिप में एक रीबर्थ होगा जो कि इस रिलेशनशिप को और फुलफिल करेगा। एंड ऑफ द डेक में देखते हैं क्या है, बियॉन्ड इल्यूजन। कुछ इल्यूजन है जो ऑलरेडी इस पर्सन ने अपने माइंड में बनाए हुए हैं, उस इल्यूजन से बाहर निकलने के बाद इसको खुद को पीस मिलेगा। और ये लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि रीबर्थ भी करेगा और फुलफिल करता हुआ नज़र भी आ रहा है। डिवाइन प्लीज बताएं यहाँ पे रीबर्थ का कार्ड क्यों आया है। ओके, ये पर्सन ऐसे ऐसा टाइम फ्रेम हो सकता है कि जब आप लोगों का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा हो, या फिर आप दोनों कहीं ना कहीं एक ऐसे टाइम फ्रेम में हो कि जब आप लोग बात नहीं कर रहे हो, आप लोगों का कम्युनिकेशन नहीं हो रहा हो, तो ये पर्सन हो सकता है आपको दूर से बैठ के स्टॉक कर रहा हो। ये पर्सन कहीं ना कहीं चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहा हो, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ये एक इसकी ऐसा इससे सोच रहा हूँ कोई ऐसा इम्पल्सिव स्टेप मैं ना ले लूँ जो चीज़ों को कम्प्लीटली ख़राब कर दे, क्योंकि चीज़ें ऑलरेडी इतनी ख़राब हुई होंगी। डिवाइन प्लीज़ बताएं यहाँ पे टोटालिटी का कार्ड क्यों आया है। ये पर्सन कहीं ना कहीं अपनी इंट्यूशन को यूज़ करेगा। ये पर्सन कहीं ना कहीं जो ये पर्सन आपको कहीं ना कहीं जगल कर रहा है दूसरे लोगों के साथ, ये समझने की कोशिश करेगा जो आप इसकी लाइफ में आए हैं, क्योंकि आपकी लाइफ में आने से इसकी लाइफ थोड़ी शाइन करने लगेगी, ये इसकी लाइफ बेटर होने लगेगी। तो ये इसको बहुत बड़ा क्लिक मिलेगा कि जैसे आप इसकी लाइफ में हैं तो आप इसकी लाइफ में क्यों आए हैं, कोई पर्पस है आपका इसकी लाइफ में आने का। और ये हो सकता है जब ये चीज़ें इसको रियलाइज़ होंगी, जब आप दोनों का कन्वर्सेशन नहीं हो रहा होगा, तो ये हर एक एक बैक टू बैक स्टेप को समझने की कोशिश करेगा, कैसे आप इसकी लाइफ में आए, कैसे वो चीज़ें या ऑटोमेटिकली जो भी इंसिडेंट्स ऐसे हुए होंगे जो कि थोड़े मैजिकल होंगे, तो वो इस चीज़ों को रिलेट करने की कोशिश करेगा और समझने की कोशिश करेगा कि आप इसको क्या बताने की कोशिश कर रहे थे, क्या समझाने की कोशिश कर रहे थे। सीक्रेटिव पर्सन हो सकता है, अपने सारा मोह ये छुपा के रख सकता है कि हो सकता है ये कनेक्शन जो सेकंड पार्टी कनेक्शन है इसने आपसे वो भी छुपा के रखा हो, या इसने आपको ना बताया हो। और कि क्योंकि इसको पता है कि अगर आपको पता चल जाएगा तो आप तो छोड़ के चले जाएंगे उसको। डिवाइन प्लीज बताएं यहाँ पे रिबल का कार्ड क्यों आया है। ओके, रिबल का कार्ड, ओके, दो कार्ड्स आए हैं, तो हम हार्ट अटैक वाला रखेंगे और क्वीन वाले को होल्ड बैक कर लेंगे। कहीं ना कहीं इट सजेस्ट कि इसने, क्योंकि इसका हार्ट अटैक किसी किसी फीमेल की वजह से इसने, जहाँ पर वो फीमेल एक ऐसी पर्सन हो सकती है जो कि फाइनेंशियली बहुत साउंड हो सकती है, बहुत ज़्यादा उसके पास अच्छा खासा धन दौलत हो सकती है। एक ऐसे फीमेल ने इसको इसका दिल तोड़ा हो सकता है, जिसकी वजह से ये बहुत ही ज़्यादा अपनी ही चीज़ों में जकड़ गया हो। इसने अपना सोच, जो भी सोच होती है लव अफेक्शन को लेकर, वो कम्प्लीटली ख़त्म करके रखती हूँ। इसी वजह से इसने जो भी बुरा ट्रीटमेंट करा हो आपके साथ, इसी वजह से किया हो। और ये एक इसका पास्ट ट्रॉमा हो सकता है जो इसको हॉन्ट करता हो। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएं यहाँ पे पास्ट लाइफ क्यों आया है। इस रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ये पर्सन, क्योंकि इसको जब ये फील होने लग जाएगा कि ये रिलेशनशिप कहीं ना कहीं एक पास्ट लाइफ कनेक्शन से जुड़ा हुआ कनेक्शन है, तो ये इस रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं एक इनिशिएटिव लेता हुआ नज़र आ रहा है, एक लीप ऑफ फेथ लेता हुआ नज़र आ रहा है। तो द फूल दो बारी आ चुका है, तो कहीं ना कहीं ये सजेस्ट करता है कि डेफिनेटली इस रिलेशनशिप के अंदर एक्शन तो होगा चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए। और क्योंकि आपको इस पर्सन के साथ कहीं न कहीं एक पास्ट लाइफ कनेक्शन भी फ़ील होता हो, और आप इसको कहीं न कहीं काफ़ी बार समझाने की कोशिश भी करते हो कि यहाँ पर ये स्टेप सही नहीं है, ये स्टेप सही लो यहाँ पे।
और ये एक चाइल्ड लाइक एनर्जी में भी हो सकता है जो कि ना इग्नोर करता हो। आपने इसको काफ़ी बार बताने की भी कोशिश की कि जैसे हम एक सोल फैमिली से हैं, या फिर आपने उसको समझाने की कोशिश करी कि हमारा पास्ट लाइफ कनेक्शन है, हम सोलमेट हो सकते हैं, हम ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। तो इस पर्सन ने लिटरली उसको इग्नोर करते हुए आगे बढ़ने की कोशिश की। उसको बस ऐसा लगा कि आप तो ऐसे कहानियाँ बोलते रहते हैं, और क्योंकि आप खुद कहानियों में रहते हैं। लेकिन जब इसको खुद को रियलाइज़ होंगी ये सारी चीज़ें, तब ये आपके लिए एक एक्शन लेता हुआ नज़र आ रहा है। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएं यहाँ पे द फूल का कार्ड क्यों आया है। ओके, जहाँ पर इस पर्सन को लग रहा था कि ये ना कमिटमेंट फोबिक पर्सन है, ये आपके लिए कोई भी स्टेप्स नहीं ले सकता। हाँ, ये कम्प्लीटली ब्लॉक्ड है। इसको फील हो रहा था कि इसके इसके हाथों में तो कुछ नहीं है, इसके हाथों बंधे पड़े हैं। कुछ ऐसा इसकी लाइफ में हुआ है कि मतलब ये हेल्पलेस है पर्सन। वहाँ पर ये पर्सन लीप ऑफ फेथ लेता हुआ नज़र आ रहा है। वहाँ पर ये पर्सन ये रिबिलियस स्टेप लेता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि जब इसको रियलाइज़ होने वाला है कि इसकी लाइफ में कौन पर्सन है जो बहुत इम्पोर्टेंट है, तब ये आगे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, एक होप के साथ, एक लाइट के साथ, ताकि ये आपको भी बता सके कि हाँ, जो तुमने फील किया वो राइट था। डिवाइन प्लीज मुझे बताएं यहाँ भी हीलिंग का कार्ड क्यों आया है। ओके, इस रिलेशनशिप में हीलिंग तभी आएगी जब आप दोनों का कहीं ना कहीं कन्वर्सेशन ख़त्म हो जाएगी। जब ऐसे ऐसे मोमेंट पे कन्वर्सेशन ख़त्म होगी जब फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं होगी। एक सडन ब्रेकडाउन आने वाला है रिलेशनशिप के अंदर, तो वहाँ पर ट्रस्ट भी टूटेगा, हार्ट भी टूटेगा, और वो सारी एक्सपेक्टेशंस टूटने वाली हैं जो कि इस रिलेशनशिप को कम्प्लीटली फुलफ़िल करती होंगी। मतलब ऐसा हो सकता है क्योंकि एक ही स्टेप है, क्योंकि ये पर्सन अपने आप को कमिटमेंट फोबिक मान रहा है, ये आपके लिए कुछ स्टेप लेता हुआ नज़र नहीं आ रहा। इट फील्स लाइक कि आप ही हैं जो इस रिलेशनशिप की कम्प्लीटली ज़िम्मेदारी उठा रहे हैं। तो जब आपने ही इस रिलेशनशिप में गिव अप कर दिया, तो आप अपने आप पे वर्क करेंगे और आप अपनी हीलिंग पे वर्क करेंगे। और जब इस रिलेशनशिप में एक प्रॉपर हीलिंग हो जाएगी, जब वो सेपरेशन जो है आप दोनों को कहीं ना कहीं कंप्लीट करेगा, कंप्लीट इन द सेंस आप अपने पे वर्क करेंगे, पर्सन अपने पे वर्क करेगा, तो इस टावर के बाद हम कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि इस टावर के बाद हीलिंग होगी ही होगी, क्योंकि ये पर्सन आपके लिए वो स्टेप नहीं ले रहा था जो इसको स्टेप आपके लिए लेने चाहिए थे। तो इसके अंदर क्या है, यूनिवर्स अपने टाइम पे इसमें टावर लेकर आ जाएंगे, और ऐसा कुछ हो जाएगा कि जिसमें आप दोनों अपने पे वर्क करना शुरू करेंगे। डिवाइन प्लीज मुझे बताएं यहाँ पे सेपरेशन का कार्ड क्यों आया है। इस पर्सन ने कहीं ना कहीं जो अपनी फीलिंग्स को होल्ड करके रखा हुआ था इस रिलेशनशिप के लिए, अगर ये कुछ फील भी कर रहा था ना इस रिलेशनशिप के लिए, तो इसको लग रहा था वो सब एक इल्यूजन है, क्योंकि इसका मेन फोकस है वो है सिर्फ पैसा। इसने उसी को ही अपनी प्रायोरिटी बनाया हुआ था। इसको बस यही पता था कि बस मुझे अपने पैसे पे काम करना है, पैसे पे काम करना है, और इसने अपनी फीलिंग को पूरी तरीके से सप्रेस कर दिया था। सॉरी, वहाँ से ये पर्सन कहीं ना कहीं अपने आप को आप लगा लो कि ये जो पैसा है और जो सप्रेशन है, वो चीज़ इसको कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप को डैमेज करने का ना बहुत बड़ा हाथ कर सकती है। मतलब इमोशन इसने अपने सप्रेस कर लिए, और अपना पूरी प्रायोरिटी इसने पैसे को दे दी, करियर को दे दी। तो ये रीज़न भी है कि इस रिलेशनशिप में एक टावर आएगा, मतलब एक सडन ब्रेकडाउन होगा। और एंड ऑफ द डेक जो इल्यूजन को क्लैरिफाई करता है वो ये, जब ये कम्प्लीटली गिव अप कर देगा इस रिलेशनशिप को, कम्प्लीटली ये इतना टूट जाएगा ना, तो इस रिलेशनशिप में जो इसकी इल्यूजन थी, जो इसने अपने दिमाग में ऑलरेडी बनाई हुई थी कि ये है ये है ये है, वहाँ से ये बाहर निकलेगा। क्योंकि जब तक ये अपनी ईगो में रहेगा, जब तक बस उसको लगेगा कि मैं ही मैं हूँ, तब तक ये अपने आप को हर्ट ही करता रहेगा। जब उस हर्ट से जब ये बाहर निकलेगा ना, तब ये एक अच्छी फॉर्म में आएगा पर्सन।
डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएं, जो व्यूअर अभी इस वीडियो को देख रहे हैं जो कि सिंगल हैं, उनसे कौन शादी करेगा, कैसे और कब वो लोग मिलेंगे, प्लीज़ हमें बताएं। ओके, ये पर्सन आपके साथ चीज़ों को ना ठीक करना चाहेगा, क्योंकि इसको रियलाइजेशन होगा, जो कि यूनिवर्स इसको रियलाइज़ कराएंगे कि आप इसके लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, क्या रोल है इसका आपकी लाइफ में। और आप मतलब वो जो आप इसको कहानी बताने की कोशिश कर रहे थे ना, वो सच थी, वो झूठ नहीं थी। इसको वो चीज़ ओवर द पीरियड ऑफ टाइम फील होने वाली है। हो सकता है कि आप इस हो सकता है कि आप काफ़ी इंट्यूटिव पर्सन हो, या फिर आप टैरो कार्ड रीडर भी हो सकते हैं, या फिर आप कोई और ऑकल्ट प्रैक्टिशनर भी हो सकते हैं, जो कि खुद भी सेंस कर लेता है काफ़ी ज़्यादा चीज़ें। चॉप द वुड, चॉप वुड, कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप में आप अपने आप को उभारते हुए नज़र आ रहे हैं, अपने पे वर्क करते हुए नज़र आ रहे हैं, अपने आप को एक फॉर्म में लेकर आते हुए नज़र आ रहे हैं। अनफिनिश्ड सिम्फनी। अगर आपको लग रहा हो कि अगर आप दोनों की बात नहीं हो रही तो सब कुछ ख़त्म हो गया इस रिलेशनशिप के अंदर, तो ऐसा नहीं है। आप दोनों का जो रिलेशनशिप है वो एक अनफिनिश्ड सिम्फनी है। ये रिलेशनशिप दोबारा से आएगा, ये रिलेशनशिप दोबारा से बिगनिंग होगी, क्योंकि हमने फूल का कार्ड ऑलरेडी देख लिया, क्योंकि ये पर्सन इस रिलेशनशिप में एक लीप ऑफ फेथ लेता हुआ नज़र आ रहा है। कम टू द एज, ये एक ऐसे पॉइंट पे जब आ जाएगा ना, जब इसको लगेगा कि नहीं अब तो आपको ये लूज़ कर ही नहीं सकता। आप मतलब आप इसकी लाइफ में इतने प्रायोरिटाइज्ड हो चुके हैं, इतनी प्रायोरिटी होल्ड करते हैं, तो ऐसी एज पे आना इसका ज़रूरी है। जब ये इसका ना जो ये अपने को कंट्रोल कर रहा है ना, जो इसने सप्रेस करके रखा हुआ है, उस सप्रेशन का एक जब 100% 100 डिग्री वाला वो पहुंच जाएगा ना, कि जब इसको ब्लास्ट आउट करेगा, तब ये आपके लिए वापस स्टेप लेगा। तब तक अपने ऊपर काम करो, अपने ऊपर वर्क करो, अपने आप को शाइन कराओ, अपने आप को नेक्स्ट लेवल लेके जाओ। मैं तो कहूँगी अपने करियर पे काम करो, अपने फाइनेंसेस पे काम करो, अपनी ग्रूमिंग पे काम करो। सोलमेट्स, पास्ट लाइफ कनेक्शन, सोलमेट का कनेक्शन गाइस, ये सबसे बड़ा ट्रुथ है जो मैं आपको बोल रही हूँ कि इस पर्सन को यहाँ पे ना सबसे बड़ी बात है कि एंजल्स इस रिलेशनशिप को ना प्रोटेक्ट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं डिवाइन इस रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आप लोग एक साइकिल में हैं जहाँ पे बहुत सारी कार्मिक साइकिल्स है जो आप दोनों को कंप्लीट करनी ज़रूरी है, तभी इस रिलेशनशिप की हीलिंग हो पाएगी। वो आपका जो सेपरेशन है वो आपने मतलब कुछ ऐसे कर्मास में आप लोग फंसे पड़े हैं कि वो चीज़ों से ना उभरना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप दोनों का साथ आने से पहले। और इस पर्सन को भी ना कहीं फील होती है कि जो आपको लगा लो एक रियलाइजेशन फील होती, एक रिलैक्सेशन फील होती है, वो उसको आपके साथ और आपको इसके साथ ही फील होती है। और यूनिवर्स कहीं ना इस सोलमेट रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ऐसे ही नहीं आपके लिए ये बंदा रिबेलियस स्टेप ले लेगा। लॉयल हार्ट, इसको पता है कि आप इसके लिए कितने लॉयल हैं, और ये इस टावर मोमेंट के बाद आपके लिए कम्प्लीटली लॉयल बन के दिखाएगा, क्योंकि ये अपने ऊपर भी वर्क करेगा, क्योंकि अगर ये किंग है तो आप ही इसी की क्वीन हैं। ये इसको वक्त और इसको टाइम रियलाइज़ कराएगा कि आपने इसको कितने सच्चे दिल से इसको चाहा है, क्योंकि जब हीलिंग हो रही होगी ना तो इसको सब पता चलेगा। गो द डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस होगा ना, ये डिस्टेंस ही कहीं ना कहीं आप दोनों को रियलाइज़ कराने वाला है आप दोनों की वैल्यू क्या है। तभी आप दोनों मिलकर एज ए टीम इस लाइफ की जो जंग है ना, इसको जीतने में लगोगे, मतलब एक साथ आने में लगोगे। एंड ऑफ द डेक में देख लेते हैं द फेट।
इस रीडिंग को क्लेम ज़रूर करना। सोलमेट भी आ चुका है, पास्ट लाइफ भी आ चुका, फेट भी आ चुका है, डेस्टाइन्ड है पर्सन। ये पर्सन आपको आपको लग रहा है ये पर्सन आपको पता नहीं कहाँ से मिल गया। आपको मिला नहीं है, आपको ना आपको मिलवाया गया है, ठीक है। और देखते हैं रोमांटिक एंजल्स क्या बोलती हैं आपके इस रिलेशनशिप के लिए। इवेंट प्लीज मुझे बताएं जो व्यूअर अभी इस वीडियो को देख रहे हैं वो सिंगल्स हैं और वो उससे कौन शादी करेगा, कैसे और कब वो लोग मिलेंगे, प्लीज़ बताएं। वेडिंग, ओह माय गॉड, हम मैरिज की बात ही कर रहे हैं और वेडिंग का कार्ड निकल के आया है, जो कि बहुत अच्छी बात है। इस रिलेशन दिस सिचुएशन इन्वॉल्व्स मैरिज। ये आप जो भी साइकिल्स आपकी चल रही है ना, एंड ऑफ द डे ये है कि आपकी शादी तो होनी ही होनी है इस पर्सन के साथ। जब प्रॉपर हीलिंग हो जाएगी ना तो शादी भी होगी। ऑब्वियसली सोलमेट जब शादी करेंगे तो पैशन इस रिलेशनशिप में ना बहुत ही पैशनेट एनर्जी है। अलाउ यू हर्ट एंड सोल टू सिंग विद जॉय। मतलब आप इस रिलेशनशिप की इंटेंसिटी बहुत हाई है, बहुत ही ज़्यादा आप दोनों पैशनेट हो अपने रिलेशनशिप को लेकर। मतलब जब आप दोनों साथ मिलते हो ना तो आप लोग कम्प्लीटली डिफरेंट वर्ल्ड के अंदर ही होते हो। is it is safe for you to love, open your heart to give and receive the highest energy of all। मतलब ये एक ऐसा पर्सन है जिसके आप सेफली लव कर सकते हैं। बेशक बहुत सारे चैलेंजेस आ रहे हैं जो आपको गो थ्रू करने पड़ रहे हैं अभी, लेकिन डोंट यू वरी, ये सेफ प्लेस है। आप यहाँ पे अपनी लव को एक्सप्लोर या अपने अपनी ये सोच लीजिए कि यहाँ पे आपका दिल अभी फ़िलहाल टूटा, लेकिन ईश्वर इसको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बिल्कुल ठीक कर देंगे क्योंकि इसमें मेंडिंग होगी। एंगेजमेंट इस रिलेशनशिप में एंगेजमेंट भी है, इसमें शादी भी है, तो बहुत बहुत मुबारक हो। योर लव लाइफ इज़ असेंडिंग टू अ हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट। ये आपको भी लग रहा है कि आपकी बात नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रहा, लेकिन डोंट यू वरी, इस ये रिलेशनशिप आपको एक हायर कमिटमेंट की तरफ लेकर जा रहा है। और गाइस प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा मेरे घर में अगर जो आवाज़ें आ रही हैं। फ्री योर सेल्फ, आपको हर अपने आप को हर किसी टेंशन से ना फ्री कर सकते हो। डोंट वरी, बस आप अपने ऊपर फोकस करो और आप एक यूनिकॉर्न चाइल्ड हो, अपने पे वर्क करो, ठीक है। इट्स टाइम टू टेक बैक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथों में ले लो और ये सोचो कि अपनी लाइफ को आपको कैसे फिक्स करना है, कैसे आगे बढ़ना है। एंड ऑफ द डेक है ट्रू लव। ये पर्सन आपका ट्रू लव है। दिस इज़ द रोमांस फॉर अ लाइफ टाइम। गाइज ये पर्सन आपके लिए ही बना है, आप इसके लिए ही बने हैं। चाहे जितने मर्जी रीजन्स हो जाएं, ये आपसे अपने आप को अलग कर ले, लेकिन ये अलग कर ही नहीं पाएगा चाहे जितनी मर्जी कोशिश कर ले, क्योंकि यूनिवर्स डिवाइन इसको वो सारे सिंक्रोनिसिटीज दिखाएंगे जो इसको आपकी तरफ वापस लेकर आएगा। एक बारी इसको अपनी सप्रेशन के 100% लेवल पे जाने दो, तब ईश्वर अपने आप बात करेंगे इससे। देखते हैं इस दौरान पे जो कन्वर्सेशन आप दोनों की अगर नहीं हो रही है तो ये पर्सन आपसे क्या कहना चाहेगा। आई एम स्टार्टिंग टू अंडरस्टैंड ओवर कनेक्शन। अब जब बात नहीं हो रही तब ये पर्सन अब स्टार्ट कर रहा है इस कनेक्शन को समझने के लिए। आई रिप्ले ओवर कन्वर्सेशन ओवर एंड ओवर। अब ये समझने की कोशिश कर रहा है, आप बार बार इसे क्या समझा रहे थे, क्या बोल रहे थे। आई हिड हु आई रियली एम फ्रॉम यू। असल में जो ये पर्सन है ये इसने अपने आप को नकाब पहना हुआ था, आपके साथ ब्लफ कर रहा था, वो अपनी अपनी चीज़ें आपको नहीं दिखा रहा था जो इसको बताना चाहिए था आपको। माई लाइफ इज़ नॉट एज टुगेदर एज इट सीम्स। इसकी जो लाइफ इतनी बहुत कूल काम टाइप की लग रही है ना, वो ऐसी नहीं है, बहुत सारी प्रॉब्लम है इसकी लाइफ में। सो मैनी थिंग्स रिमाइंड मी ऑफ यू। बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस पर्सन को आपकी याद दिलाती हैं।
आई एम अफ्रेड टू कॉन्टैक्ट यू। देखो आप दोनों की बात नहीं हुई ना, इसलिए पर्सन कहीं ना कहीं डर रहा है, आपसे बात नहीं कर पा रहा है। एंड ऑफ द डेक में देखते हैं, आई विश आई कुड टेक बैक माई वर्ड्स। इस पर्सन ने ऐसे ऐसे शब्द आपको बोले ना, तो अब इसको रियलाइज़ हो रहा है कि काश वो सारे शब्द ही वापस ले पाता। तो गाइज़ मैं रीडिंग को यहीं तक रखती हूँ, एंड आई होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। आई होप कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, वीडियो को लाइक करा होगा, शेयर करा होगा इसे अपने फ्रेंड फैमिली रिलेटिव्स कलीग्स के साथ। और 1111 लिख के या फिर 1111 लिख कर भी आप रीडिंग को क्लेम कर सकते हैं। मिलती हूँ नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट गाइस।